चलिए स्टूडेंट्स, अब अपने सेट को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो सेट में है ये है क्लोज टेस्ट का। ठीक है, तो हमेशा की तरह से जो बच्चे ऐप पर हैं उनको तो सारे पेजेस सेट के अवेलेबल हैं ही, और जो बच्चे यूट्यूब से हैं उनके लिए पैसेज सामने है। मेरे अटैम्प्ट करने से पहले अपना अटैम्प्ट करो पैसेज, और बाद में अपने आंसर्स मैच करना हिंदी सेंस के साथ में। ठीक है, ये रहा तुम्हारे सामने, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ तुम्हें। आगे इस सेट में क्या है, ये रहा बाकी का पैसेज, और ये है इसके ऑप्शंस। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। एंड देन जब आपका पैसेज हो जाए तो फिर हिंदी समझें आकर के वापस इसकी पैसेज की। ठीक है, ये सभी ऑप्शंस हैं तुम्हारे सामने। ठीक, और पैसेज है आपका 10 क्वेश्चंस का, जो कि हमेशा की तरह से जनरली होता ही है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस का पैसेज है। ठीक है, चलो तो अब मूव करते हैं अपने हिंदी सेंस की ओर। तो हिंदी सेंस को समझते हुए हम इस पैसेज में सारे के सारे ब्लैंक्स फिल करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले मेरे अभी जो मैं आगे स्टेप लेने वाला हूँ, इससे पहले आप अपना पैसेज ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना। डन, चलो तो देखते हैं। पैसेज कहता है ऑन 6 अगस्त, 6 अगस्त को, देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। स्काई में एक भी बादल नहीं था, मतलब स्काई बिल्कुल साफ था। अबव हिरोशिमा, जो हिरोशिमा का स्काई था, हिरोशिमा शहर का जो स्काई था वो बिल्कुल क्लियर था। एंड माइल्ड, और एक बहुत ही हल्की, माइल्ड का मतलब बहुत ही सॉफ्ट सी, हल्की सी, हार्डली, जिसे हम मुश्किल से ही महसूस कर पा रहे थे, कुछ इस तरह का सेंस है। ऐसी हवा वॉज ब्लोइंग, वो चल रही थी। ऐसी हवा चल रही थी जो कि बहुत माइल्ड थी और जिसे हम मुश्किल से ही महसूस कर पा रहे थे, कुछ ऐसा सेंस है। मतलब हवा नहीं चल रही थी, ना के बराबर का सेंस है। ठीक है, तो मुश्किल से ही महसूस करने वाला या मुश्किल से ही फील होने वाला, इस तरह का सेंस है। तो हम देखते हैं 66 के लिए, ब्लैंक के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें से हम अपना आंसर चुनेंगे। तो ऑप्शन है एक तो अंडरस्टैंडेबल, जो समझ में आए, हवा आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसे ये तो आंसर नहीं होगा। एक है आपका परसेप्टिबल। परसेप्टिबल का मतलब क्या होता है? परसेप्टिबल का मतलब होता है नोटिसेबल। नोटिसेबल का मतलब क्या हो जाएगा? जो आप नोटिस करो, जो आपको पकड़ में आए कि हाँ ऐसी कोई चीज़ है। ठीक है, तो नोटिसेबल आंसर होने के चांसेस हैं, क्योंकि किसी चीज़ को नोटिस करना कि हाँ हवा तो मौजूद है बट बहुत माइल्ड सी है। ठीक है, मुश्किल से ही आपको महसूस होगी। नेक्स्ट है कंसीवेबल, जिसे आप ग्रहण कर सके, और इनकरेजेबल, इसका मीनिंग होता है असुधार्य। असुधार्य, सब्सटीट्यूट्स की जो लिस्ट है ना तुम्हारे सामने, जो तुम्हें लिस्ट प्रोवाइड कराई हुई है, वहाँ पर ये वर्ड मौजूद है। ठीक है, सारे के सारे। खैर, तो चारों वर्ड तुम्हारे पास मौजूद हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, उस दिन 6 अगस्त को हिरोशिमा का आसमान बिल्कुल साफ था और बहुत ही माइल्ड सी और लगभग बहुत ही मुश्किल से महसूस होने वाली हवा चल रही थी। तो बहुत ही मुश्किल से महसूस होने वाली, हार्डली परसेप्टिबल, यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। बाकी सबकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ये सब आपने मीनिंग देख ही लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं वापस पैसेज की तरफ। तो हमने पहला आंसर अपना चुन लिया है। दूसरा आंसर देखो आगे क्या करेंगे। पहली लाइन हमारी कंप्लीट होती है एट 9 minutes past 7। 9 minutes past 7 मतलब 7 तो पास्ट हो चुका है, 7 तो बज चुके हैं, और 7 के बाद पास्ट होने के बाद कितनी मिनट्स कही गई है? 9 मिनट्स। दैट मीन्स 7:09 पर। ठीक है, इन द मॉर्निंग, दैट मीन्स AM का टाइम है, सुबह को 7:09 पर। एन एयर रेड वार्निंग, एक एयर रेड वार्निंग जो है सुनाई दी। अब सुनाई दी, आपको पता है किसी चीज़ का साउंड सामने से आता है तो साउंड का या लिसन, इस तरह का कोई वर्ड होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है 67 में। तो हर्ड, मैंने सुनी नहीं, सुनाई दी का सेंस है, मैंने सुनी ये सेंस नहीं है, हेयर नहीं आएगा। ब्लो का मतलब किसी चीज़ का फटना होता है या बहना होता है, ये भी आंसर नहीं आएगा। अराइव का मतलब पहुंचना, ये भी आंसर नहीं आएगा। साउंड का मतलब सुनाई पड़ना, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि सुबह को 7:09 पर एक एयर एयर रेड वार्निंग सुनाई दी कि आसमान से कोई हमला होने वाला है, कुछ इस तरह की चीज़ सुनाई दी। 4 अमेरिकन B-29 प्लेन्स, 4 अमेरिकन B-29 प्लेन्स एपियर हुए। दैट मीन्स एपियर होने का मतलब वो सामने आए, आकाश में वो उड़ते हुए दिखाई दिए। एंड देन केम द मोमेंट, और तब पल आया, तब वो क्षण आया, किस चीज़ का? ठीक है, तुम्हें पता है उस दिन वहाँ पर क्या है, परमाणु बम गिराए गए थे। दैट मीन्स तब वहाँ पर विनाश का सेंस, कुछ इस तरह का सेंस आ रहा है, तब वो मोमेंट आ गई जब वहाँ पर तबाही मचने लगी, कुछ इस तरह का सेंस था। तो देखते हैं हमारे पास 68 में क्या क्या ब्लैंक्स में
ब्लैंक के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। तो रेजोल्यूशन का मतलब तो विचार है, तब विचार करने का मोमेंट आया नहीं। तब रिवर्बरेशन का मोमेंट आया, रिवर्बरेशन क्या होती है, गूंज, तब गूंजने का मोमेंट आया, प्रतिध्वनि या गूंज इसका मीनिंग होता है, इसका सेंस आया। रिजुवनेशन का मतलब क्या होता है, किसी का कायाकल्प कर देना, मतलब हम उसको बिल्कुल ही बदल कर रख देंगे, किसी चीज़ को बहुत ही अच्छा बना देंगे पहले के मुकाबले। ठीक है, एक तो ये। और एक होता है एनिहिलेशन, जिसका मतलब होता है विनाश या तबाही। तो तब कौन सी मोमेंट आई जब वो आकाश में प्लेन दिखाई दिए, तब मोमेंट आई तबाही की। तो तबाही की मोमेंट की वजह से यहाँ पर, ये कहानी सभी जानते हैं, नागासाकी और हिरोशिमा की, तो वहाँ पर परमाणु बम गिराए गए थे। तो जब वो प्लेन दिखाई दिए उसके बाद में क्या मोमेंट आई, तबाही की मोमेंट आई, विनाश की मोमेंट आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ एटॉमिक एक्सप्लोजन, परमाणु बम विस्फोट के कुछ ही सेकंड्स के अंदर, परमाणु बम विस्फोट के कुछ ही सेकंड्स के अंदर, थाउजेंड्स वर, हजारों क्या हो गए, कुछ हो गए, यहाँ पर वही मरने का या जलने का सेंस आएगा। बाय ए वेव ऑफ सियरिंग हीट, सियरिंग का मतलब क्या कहोगे तुम, सियरिंग का मतलब तुम यहाँ पर लिख सकते हो झुलसा देने वाला, झुलसा देने वाला या जला देने वाला। ठीक है, यहाँ पर तुम झुलसा देने वाले की जगह पर जला देने वाला भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जला देने वाली गर्मी की वजह से, हीट का मतलब जो वहां पर तापमान एकदम से उत्पन्न हुआ, उस झुलसा देने वाले तापमान की वजह से हजारों क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, झुलसा देने वाला तापमान है तो जलने का ही सेंस आ रहा है, तो 69 में हमें जलने से रिलेटेड कोई वर्ड भरना चाहिए। तो देखो क्या लगाओगे आप आंसर। ठीक है, फ्रोजन जम जाना है ना, टॉर्च हो जाएगा, टॉर्च सिंपल वर्ड होता है आपका, किसी चीज़ की तरफ लाइट मारना है ना, किसी को इरिटेट करना। स्कॉर्च का मतलब, स्कॉर्च का मतलब हो जाएगा जल जाना। ठीक है, और सीव का मतलब हो जाएगा छानना, छलनी होता है ना सीव, तो छानना आपका यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा। अब तो यहाँ पर जब आपकी सीयरिंग हीट होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो उसके बाद में आप जल जाने का ही सेंस करेंगे, तो आपका आंसर आएगा स्कॉच्ड। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका 69 में। अब आगे बढ़ते हैं हम, 69 के बाद हमें क्या कहा गया है, तो हज़ारों जल गए झुलसा देने वाली गर्मी में। मैनी वर किल्ड इंस्टेंटली, कुछ बहुत से तो तुरंत मर गए, इंस्टेंटली का मतलब तुरंत मर गए बहुत से। अदर्स ले रिदिंग, ले जो है लाई की सेकेंड फॉर्म है, मीनिंग क्या हो जाएगा, पड़ गए या लेट गए। ठीक है, गिर गए, ये वाला सेंस भी ले सकते हो। रिदिंग का मतलब क्या निकाल सकते हो आप यहाँ पर बताओ। रिदिंग का मतलब आप यहाँ निकाल सकते हो एक तरह से सांसें भरते हुए, या क्या मीनिंग, हाँ, एक मीनिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं, छटपटाते हुए, छटपटाना। ठीक है, ये होगा छटपटाना, तो छटपटाते हुए बहुत से गिर गए। ठीक है, क्योंकि वो भी झुलस गए थे। ट्रेन्स वर, ट्रेन्स को रेल से, रेल का मतलब क्या होता है, पटरी होता है, जो आपकी पटरी आप देखते हैं, ट्रेन्स को पटरियों से दूर फेंक दिया गया, कुछ इस तरह का सेंस आ रहा है। ट्रेन पटरियों से दूर उड़ गई या फेंक दिया गया, इस तरह का सेंस आ रहा है। एज इफ, मानो कि, देवर, मानो कि देवर, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, देवर टॉयज, मानो कि वे खिलौने हो, खिलौने की तरह से वो ऐसे उड़ गई जैसे कि बहुत तेजी से का सेंस आ रहा है यहाँ पर, बहुत तेज वो उड़ गई वहां से, पटरियों से उन्हें फेंक दिया गया, तो ये वाला सेंस आ रहा है। अब देखते हैं 70 में हमारे पास ब्लैंक कौन कौन से अवेलेबल है। ठीक है, एक तो आपके सामने सबसे पहला है स्लिंग, जिसका मतलब होता है फेंकना। दूसरा आता है फ्लिंग, देखो ये सेकंड फॉर्म लिखी हुई है सारी, हम जब मीनिंग लिखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग लिखेंगे, सारे के सारे हमारे एंटोनिम सिनोनिम के मीनिंग है। किसी को भी ये मत सोचना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हर वर्ड इंपॉर्टेंट अपना लिख लो। फ्लिंग का मतलब होता है पूरी तेजी से फेंकना, पूरी पूरी तेजी से फेंकना किसी चीज को, एक ये हो गया। एक है आपका क्लिंग, जिसका मतलब होता है किसी चीज से चिपक जाना, और एक होता है फ्लू, फ्लू का मतलब फ्लो है सिंपल, बहना। ठीक है, फ्लो का मतलब बहना होता है। ठीक, तो अब तुम्हारे हिसाब से जो ट्रेन है, जो ट्रेन है उनको पटरियों से ऐसे फेंक दिया गया जैसे कि वो कोई खिलौने हो। अब खिलौनों को तो बहुत तेजी से फेंका जाता है, तो ट्रेन जो है ऐसे उड़ गई, तो आपको स्लिंग और फ्लिंग में से अंतर चुनना है। तो स्लिंग ऑफ करोगे या फ्लिंग ऑफ करोगे, तो आप कहोगे खुद ही कि हाँ सर वो तो बहुत तेजी से उड़ी है, खिलौने की तरह से उड़ी है, तो फिर तो फ्लिंग आएगा।
ठीक है, इसका फ्लंग लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म है इसकी। डन, टेंस की वजह से ऐसा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 70 के बाद क्या कहा गया है? एनिमल्स सफर्ड द सेम फेट। एनिमल्स ने भी ये विनाश देखा, या ये विध्वंस देखा, या फिर ये दुर्भाग्य देखा, है ना? कुछ भी आप कह सकते हो, भाग्य या दुर्भाग्य। एनिमल्स ने भी यही चीज़ देखी, सारी बात ये है। ट्रीज वेंट अप। ट्रीज गो अप या वेंट अप का मतलब क्या होगा? मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ट्रीज गो अप या वेंट अप। ट्रीज भी चले गए या जल गए, है ना? कोई भी मीनिंग ले सकते हो। वेंट अप का इकट्ठा। इन फ्लेम्स, आग में। ट्रीज भी, पेड़ भी आग में जल गए। एवरीथिंग लिविंग, हर एक चीज़ जो जीवित थी, हर एक जीवित चीज़ वॉज, वो क्या थी? एक एटीट्यूड में, एक भाव में, इनडिस्क्राइबेबल सफरिंग, मतलब ऐसे सफरिंग में, ऐसे दुख में या ऐसे कष्ट में जो कि डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, ऐसे किसी भाव में कुछ हो गई। हर एक जीवित चीज़ ऐसे किसी भाव में जिसे आप वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे किसी भाव में कुछ हो गई। अब क्या हो गई, हमें यहाँ पर 71 में ये पकड़ना है। तो देखो आपके सामने आंसर्स क्या क्या है। 71 में आपका पहला तो है विविफाई, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को जीवित कर देना। मीनिंग लिखते रहना, किसी चीज़ को जीवित कर देना विविफाई होता है। नेक्स्ट है आपका पर्टर्ब, जिसका मतलब होता है व्याकुल करना, किसी चीज़ को बेचैन कर देना, किसी चीज़ को व्याकुल कर देना। ठीक है, आगे है ऑर्केस्ट्रेटेड। ऑर्केस्ट्रेटेड होता है क्या बताऊँ इसमें तुम्हें, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, इसका साथ साथ लिख लेना मीनिंग। गुप्त तरीके से योजना बनाना, या कोई गुप्त योजना बनाना, है ना? गुप्त तरीके से योजना बनाना, ये इसका मीनिंग लिख सकते हो तुम। ठीक है, मीनिंग सबका लिखना। देखो लास्ट में जब हम इससे पैसेज से या किसी सेट से बाहर निकलते हैं, हम पूरे पूरे सेट्स कर रहे हैं अपने बैच में, है ना? जब हम किसी सेट से बाहर निकलते हैं तो हमें सेट का लालच नहीं करना। सेट तो हमेशा नए नए आते रहेंगे। हमें क्या करना है, उस सेट से रिलेटेड वोकैबुलरी का एक रजिस्टर बना लेना है, एक नोटबुक बना लेनी है, और पेपर में बस उस नोटबुक को पकड़ के जाना है। बार बार तुम सारे सेट्स थोड़े रिवाइज करोगे। ये तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम टाइम मैनेज कर सकें पेपर में, और हमारी आदत बन जाए हर चीज़ को करने की रोज़, है ना? तो बस मीनिंग लिखो केवल। तो यहाँ पर क्या मीनिंग है आपका? पेट्रीफाई का मतलब हो जाता है भयभीत हो जाना, डर जाना। ठीक है, भयभीत हो जाना, भयभीत कर देना, डर जाना, ये मीनिंग है। तो हर एक चीज़ यहाँ पर हम पहले तो हमने मीनिंग लिख लिए, अब हम एक बार वापस चलते हैं। हमने क्या देखा? हर एक जीवित चीज़ ऐसे सफरिंग, ऐसे दुख के भाव से जो कि इनडिस्क्राइबेबल है, जो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे भाव से क्या हो गई? बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई, या डर गई का सेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा डर गई हर जीवित चीज़। तो इसके लिए आप क्या करोगे? पेट्रीफाई आपको आंसर लगाना पड़ेगा। हर एक चीज़ सिंपल वोकैबुलरी है। जितनी आसान आपको वोकैबुलरी लगती है उतना ही अच्छा आपका पैसेज होता है। जितनी आपको भारी वोकैबुलरी लगती है उतना ही आपका पैसेज में मार्क्स कम हो जाते हैं। तो वोकैबुलरी के जानने से या वोकैबुलरी के जाना ना जानने से आपके मार्क्स पर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दोज हु मैनेज्ड, वो लोग जिन्होंने किसी तरह से मैनेज कर लिया, जो किसी तरह से बच गए, बाय सम मिरेकल, किसी मिरेकल से, टू देमसेल्व्स आउट ऑफ द मेज ऑफ डेब्री ऑफ बीम्स, ब्रिक्स एंड गर्डर्स। गर्डर हमारे यहाँ पर लोकल में गाटर की तरह से बोलते हैं, जो लोहे की लंबी लंबी बीम होती हैं उनको हम गाटर्स बोलते हैं, गर्डर्स बोलते हैं, है ना? तो वो लोग जो किसी तरह से बच गए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को पाया। उन्होंने अपने आप को पाया कैसे? डेब्री का मतलब क्या होता है? मलबा। ध्यान से सुनना, डेब्री का मतलब मलबा, और मेज का मतलब क्या होता है? मेज का मतलब कोई भूल भुलैया, है ना, या कोई जाल। तो मलबे के जाल में या मलबे की भूल भुलैया में उन्होंने अपने आप को कैद पाया, या फिर वो बंधा हुआ पाया, कुछ इस तरह का। और किस चीज़ का मलबा था इसमें? बीम्स थी, ईंटें थी, गर्डर्स थी, मतलब आप जानते ही हो बिल्डिंग्स का मलबा कैसा होता है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो उसके अंदर उन्होंने अपने आप को कुछ पाया। तो अब 72 में आपको क्या फिल करना है ये बताओ। पहला जो वर्ड है आपका, जो वर्ड है इवोल्व। इवोल्व का मतलब क्या होता है? इवोल्व का मतलब होता है किसी चीज़ का विकास होना, या किसी चीज़ का विकसित होना, धीरे धीरे समय के अनुसार किसी चीज़ का विकास होना। एक्सप्लॉइट किसी चीज़ का शोषण होना, शोषण करना।
या शोषण होना, एक्सप्लॉइट ये हो जाता है। एक्सट्रिकेट का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सट्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ में किसी चीज़ का सार निकालना या किसी चीज़ में बंधा हुआ पाना, है ना, बंधा हुआ पाना, इस तरह का यहाँ पर मीनिंग लग जाएगा। ठीक है, बंधा हुआ कह लो या फंसा हुआ कह लो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंसा हुआ इसका मीनिंग लगा लेंगे। ठीक है, फंसा हुआ। ठीक है, जब आप सर्च करोगे डिक्शनरी में तो आपको कई मीनिंग्स मिलेंगे जिसमें से ये मीनिंग आपका यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका इमांसिपेट, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र करना। ये आपको मैंने एसपी बख्शी की वोकैबलरी में भी समझाया था, है ना, वहाँ पर भी ये वर्ड है और सेट्स में तो बार बार ये रिपीट हो ही रहा है, इमांसिपेट, है ना। तो आप क्या करोगे, वो लोग जो किसी मिरेकल से किसी तरह से बच गए थे, उन्होंने क्या पाया, उन्होंने खुद को टू एक्सट्रिकेट देमसेल्व्स आउट ऑफ द मेज, उन्होंने खुद को मलबे की भूल भुलैया में घिरा हुआ पाया या फंसा हुआ पाया। तो यहाँ पर हम क्या मीनिंग लगाएंगे, 72 में आपका एक्सट्रिकेट वर्ड आएगा मीनिंग। समझ गए? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, देखो ध्यान से, 73 की तरफ आ रहे हैं अब। 73 कहता है फाउंड देमसेल्व्स एनसर्कल्ड विद अ रिंग ऑफ फायर। फाउंड देमसेल्व्स एनसर्कल्ड विद द रिंग ऑफ फायर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आग की एक रिंग के बीच में अपने आप को एनसर्कल्ड पाया। एनसर्कल का मतलब फंसा हुआ पाया। हमने क्या किया, ध्यान से देखो। जो लोग, मैं दोबारा से लाइन पढ़ता हूँ, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो लोग जो किसी तरह से मैनेज कर पाए, किसी मिरेकल से, किसी चमत्कार से, किसी तरह से इस एक्सप्लोजन से बच गए, इस विस्फोट से बच गए, उन्होंने क्या किया, जब वो एक्सट्रिकेट आउट ऑफ द, किसी चीज़ से अपने आप को, जहाँ पर फंसे हुए थे उससे वो बाहर निकल के आ रहे थे, जब उन्होंने डेबरी में, मलबे में अपने आप को, भूलभुलैया में उसकी फंसा हुआ पाया, तो उन्होंने क्या महसूस किया, उसके बाद में थोड़ी देर बाद फाउंड देमसेल्व्स, उन्होंने पाया कि वो एक आग के घेरे में, आग के घेरे में एनसर्कल्ड है, मतलब फंसे हुए उसके बीच में है, आग के घेरे में। द फायर, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, जो फायर है वो टेरिबल, वो एक बहुत ही भयानक किसी चीज के साथ कुछ हो रही थी। अब बाय द इवनिंग, बाय द इवनिंग, शाम तक, देयर वॉज नथिंग लेफ्ट टू बर्न, जलने के लिए शाम तक वहां पर कुछ भी नहीं बचा। एंड हिरोशिमा हैड टू एग्जिस्ट, और हिरोशिमा का अस्तित्व नष्ट हो गया, इस तरह का यहाँ पर कुछ सेंस है। 3 ब्लैंक हमारे बचते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है, आग जो है टेरिबल, मतलब भयानक रूप से कुछ हो रही थी। तो अब देखते हैं 73 और 74 में हम क्या फिल कर सकते हैं। देखो, डेप्रीसिएट जो होता है, डेप्रीसिएट होता है किसी चीज़ का अवमूल्यन करना, या ऐसे लिख सकते हो, किसी चीज़ का मूल्य कम करना। ठीक है, किसी चीज़ को कम महत्वपूर्ण आंकना। तो ये तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बैठ नहीं रहा है। ठीक है, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है नष्ट करना, नष्ट करना या फिर नष्ट होना। ठीक है, एक्सटिंग्विश का मतलब हमारा ये हो जाएगा। तो आग जो है नष्ट तो हुई नहीं थी, तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। एक्सटेंड का मतलब विस्तार होना, दैट मीन्स फैलते जाना, तो आग फैलती जा रही थी, ये आंसर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और डेप्रिकेट का मतलब होता है आलोचना, किसी की आलोचना करना। तो ये जो वर्ड्स तुम देख रहे हो, इनमें से एक्सटेंड का सेंस आ रहा है, आग जो है फैलती जा रही थी। विद टेरिबल, अब यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, हमने 73 का आंसर लगा लिया है। विद टेरिबल, आग फैलती जा रही थी, द फायर्स एक्सटेंडेड, फैलती जा रही थी। विद टेरिबल, भयानक किसी चीज़ के साथ में। बाय द इवनिंग, बाय द इवनिंग का सेंटेंस आगे है, तो भयानक किस चीज़ के साथ में आग फैलती जा रही थी। रिलक्टेंस, अनिच्छा, मतलब आग की इच्छा नहीं थी, आग की इच्छा नहीं थी फैलने की, तो ये तो आंसर नहीं आएगा आपका, अनिच्छा, तो आपका आंसर कट गया। वेहमेंस होती है उग्रता, ठीक है, और रेकरेंस होती है रिपीटिशन, दैट मीन्स पुनरावृत्ति हम इसको बोलते हैं, रिपीटिशन का सिनोनिम है रेकरेंस। और प्रिवेलेंस होती है, प्रिवेलेंस क्या होती है, प्रिवेलेंस होती है किसी चीज़ की मौजूदगी, जैसे प्रिवेलेंट, कहीं पर कोई चीज़ अवेलेबल है तो उसे उसकी प्रिवेलेंस कहते हैं। तो आग, आग क्या कर रही थी, बहुत ही तेजी से फैलती जा रही थी, तो यहाँ पर उग्रता वाला सेंस हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। तो आग बहुत ही उग्रता के साथ, बहुत ही तेजी के साथ में फैलती जा रही थी। टेरिबल वेहमेंस के साथ, मतलब डराने वाली उग्रता के साथ में फैलती जा रही थी, आग ऐसी थी। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद बोला गया है
बाय द इवनिंग, शाम तक देयर वॉज नथिंग लेफ्ट टू बर्न, शाम तक जलने के लिए कुछ भी नहीं बचा और हिरोशिमा का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो यहाँ पर एक फ्रेज याद कर लो। यहाँ पर तुम्हें क्या याद करना है, तुम्हें एक फ्रेज याद करा देता हूँ। सीज, ये आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। एक फ्रेज होता है सीज, और इसके बाद में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एग्जिस्टेंस दिया हुआ है, एग्जिस्ट दिया हुआ है। तो सीज टू एग्जिस्ट, ये आपको फ्रेज याद कर लेना है। इसका मतलब हो जाता है अस्तित्व समाप्त हो जाना, अस्तित्व समाप्त होना। तो उसकी मौजूदगी, सीज का मतलब देखो नॉर्मली रुकना होता है, ठीक है, और एग्जिस्ट का मतलब मौजूदगी। तो किसी चीज़ की मौजूदगी ही खत्म हो जाए, किसी चीज़ का अस्तित्व समाप्त हो जाए, ये इसका मीनिंग है। ये फ्रेज याद कर लेना। आंसर हमारा यहाँ से जो आएगा, ये क्या आएगा, सीज आ जाएगा। बर्न, रिड्यूस या सफर नहीं आएगा। ये मीनिंग तुम तीनों जानते ही हो। डन। तो इसी के साथ पैसेज के 75 क्वेश्चन, इन 10 क्वेश्चन को करने के साथ हमारा पैसेज कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ मेरा यही इंस्ट्रक्शन है तुमसे कि पैसेज करो, पढ़ो, डेली की आदत बनाओ। एक बार रीडिंग भी ज़रूर किया करो सारे ऑप्शन सही लगा करके, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिंट चला जाए कि हाँ ये फ्लुएंसी होती है। और उसके बाद में अगर हो सके, अगर थोड़ा टाइम बचे तो कुछ लाइंस या पूरा पैसेज लिख करके देख लिया करो। ठीक है, सब्जेक्ट्स हमारे पास और भी है जिनको हैंडल करना है, तो एक ही सब्जेक्ट में पूरे टाइम नहीं रहना है, इसलिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। ठीक, तो आज के लिए पैसेज में इतना ही। अब नेक्स्ट पैसेज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डन। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।